हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो अपकमिंग आमीन पटवारी का एग्जाम है उसके लिए कंप्यूटर का आज से क्लास स्टार्ट होने वाला है। आज हमारा पहला पहला लेक्चर है जिसमें हम कंप्यूटर का जो विकास है या फिर कंप्यूटर का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है कि ये जो वर्ड कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो वर्ड है कहाँ से आया है, इसके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर जो है एक वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूटर जो है एक वर्ड है कंप्यूट, इससे बना हुआ। ठीक है, ये जो कंप्यूट है, कंप्यूट जो है एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। किसका? ग्रीक। ठीक है ना, ग्रीक या फिर लैटिन, ग्रीक या फिर लैटिन भाषा का क्या है, एक वर्ड है। ठीक है ना, इसी से बना हुआ है क्या, इसी यही जो भाषा है उससे लिया गया कंप्यूटर। कंप्यूट के एक्सटेंशन से बना है क्या, कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ठीक है ना, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। और कंप्यूट से ही क्या बना, कंप्यूटर बना। और कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। हिंदी में बोला जाता है संगणक। ठीक, संगणक का मतलब है गणना करने वाला मशीन। गणना करने वाला मशीन। तो कंप्यूटर जो है वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूट जो है ग्रीक या फिर लैटिन भाषा का वर्ड है। कंप्यूट से बना कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब है, कंप्यूट का मतलब है गणना करना। और कंप्यूटर का को हिंदी में बोला जाता है संगणक। और संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में पूछा जाता है बार। चल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। चल, अब थोड़ा सा कंप्यूटर का विकास के बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना। चल, पहले तो विकास देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले जो है ना, एक गणना करने वाला क्या बना, मशीन बना। गणना करने वाला मशीन। गणना करने वाला मशीन का 1602 में क्या बना, एक गणना करने वाला मशीन बना जिसको बोला गया अबेकस। क्या बोला गया? अबेकस बोला गया। ठीक है, तो सबसे प्रथम गणना करने वाला मशीन कौन? अबेकस। ठीक, अबेकस। उसके बाद अबेकस का धीरे से विकास हुआ किसमें? डिफरेंस इंजन में। डिफरेंस इंजन में क्या हुआ, इसका विकास हुआ, धीरे से इवॉल्व हुआ ये डिफरेंस इंजन में। ठीक है ना, कब? 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा क्या बनाया गया? डिफरेंस इंजन बनाया गया। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आते हैं, जो चार्ल्स बेबेज है ना, अब इस पे काम किया कि डिफरेंस इंजन पे काम किया। और डिफरेंस इंजन के काम करने के बाद कुछ समय पश्चात, ठीक है ना, कुछ समय पश्चात का 1837 में एक बनाएंगे एनालिटिकल इंजन। ठीक है ना, एनालिटिकल इंजन। कब? 1837 में। ठीक है ना, किसके द्वारा? ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक, और यहीं से क्या हुआ, आपका कंप्यूटर का जो मॉडर्नाइजेशन चालू हुआ। और इसी कारण ये चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है कंप्यूटर के जनक। ठीक है, द फादर ऑफ
कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, द फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। चलिए फादर ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले तो प्रथम गणना करने वाला मशीन कौन है? एबेकस। कब हुआ? 1602 में अबेकस, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन बना कब? 1822 में किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। उसको और आगे बढ़ाया गया और बनाया गया क्या? एनालिटिकल इंजन। कब? 1837 में किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद 1839 में, ठीक है, एनालिटिकल इंजन बन गया। 1839 में क्या बनेगा? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जाएगा, ठीक, जिसका नाम होगा क्या? ABC, ठीक है ना। 1839 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम होगा ABC, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होगा? ABC। चल किसके द्वारा बनाया गया बोले तो? आइकेन, ठीक है ना, आइकेन के द्वारा क्या बनाया गया? ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है ना। चल अब यहां से क्या पूछता है कि प्रथम गणना करने वाला मशीन कौन है? कौन सा? एबेकस है, ठीक है। 1606 में बनाया, 1602 में बनाया गया। प्रथम डिफरेंस इंजन 1822 में, ठीक है ना, किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। उसके बाद एनालिटिकल इंजन बना किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं। आगे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो कौन है? ABC है, किसके द्वारा? हाइकेन के द्वारा। कब? 1839 में बनाया गया, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करिए। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 1946। अब इसके बाद डेट आता है कौन सा? 1946 का डेट आता है 1946। 1946 का डेट आता है और एक कंप्यूटर बनाया जाता है जिसका नाम होता है ENIAC। क्या होता है? ENIAC, ठीक है ना। ENIAC कंप्यूटर का नाम ENIAC, जो क्या होता है? ये जो है पूर्ण प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पूर्ण प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ENIAC कब बना? 1946 में। प्रथम अगर पूछा जाए कि पूर्ण प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है तो कौन सा है? ENIAC है। कब बनाया गया? 1946। इससे पहले प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब? 1839 में। किसके द्वारा? हाइकेन के द्वारा, जिसका नाम क्या था? ABC था, ठीक है ना। इसका भी नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लेना JP एकट के द्वारा। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर पूछे प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर तो क्या था? यूनिवैक, ठीक, क्या था वो? यूनिवैक। यूनिवैक क्या था? प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। विश्व का, ये तो हो गया प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। अगर पूछे कि विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर कौन सा? तो एक कंपनी है था IBM, ठीक है ना, कंपनी है IBM करके। इसके द्वारा क्या बनाया गया? एक प्रथम वो क्या बनाया गया? कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था IBM 1515, ठीक है। नाम क्या था?
5150, ठीक है, 5150। तो ये क्या है, प्रथम पर्सनल कंप्यूटर। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। गणना करने वाला प्रथम मशीन अगर बोला जाए तो 1602 में, ठीक है ना, किसके द्वारा, जिसका नाम था अबेकस, अबेकस के द्वारा, सॉरी अबेकस नाम था। उसके बाद 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया गया, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। उसके बाद 1837 में एनर्जी एनालिटिकल इंजन बनाया गया, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही, ठीक है ना। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, द फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जिसका नाम था एबीसी, किसके द्वारा, हाइकेन के द्वारा, कब, 1839 में। उसके बाद 1946 में क्या होगा, पूर्ण प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने। पूर्ण प्रथम अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो उसका नाम क्या है, एनिएक, कब बना, 1946 में, किसके द्वारा, जेपी एकर्ड के द्वारा। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर अगर बोले तो कौन है, यूनिवेक, कौन सा है, यूनिवेक है, ठीक है। उसके बाद विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर बोले, पीसी बोले, प्रथम पर्सनल कंप्यूटर कौन सी कंपनी के द्वारा, आईबीएम कंपनी के द्वारा, आईबीएम 5150 बनाया, ठीक है ना। चलिए एक चीज यहाँ पे और नोट करके लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लेना। एक कंपनी इंटेल, ठीक है ना, इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर बनाएगा, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है ना। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया। पूछा गया क्वेश्चन है जिसका नाम क्या था, इंटेल 4004। इसको नोट करके लिख लीजिए कि अगर बोले कि इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था जिसका नाम क्या था, इंटेल 404। साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर का नाम क्या है, क्या नाम है, आईबीएम 5150, ठीक है ना, किसके द्वारा, आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये भी पूछा गया कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, यूनिवेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर काम कैसे करता है उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहले तो होता है कि हम पहले क्या है, कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद, ठीक है ना, इनपुट देने के बाद वो कुछ समय के लिए क्या है, कंप्यूटर में स्टोर होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर में क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक, कंप्यूटर में स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद क्या होगा, उसमें स्टोर जो होगा थोड़ी देर बाद इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग, ठीक है ना, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक आउटपुट प्राप्त होगा। प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या होगा, एक आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है ना, आउटपुट प्राप्त होगा। चलिए अब जो है ना, इनपुट के लिए यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं, इनपुट डिवाइसेस, ठीक। और जो प्रोसेसर क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है यहाँ पे, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर के लिए क्या लगा होता है, सीपीयू रहता है, क्या रहता है, सीपीयू रहता है। आउटपुट के लिए क्या रहेगा, आउटपुट डिवाइसेस रहेगा, आउटपुट डिवाइसेस। चलिए आगे देखते हैं। जो इनपुट आएगा, हमें जो इनपुट दिया जाएगा, जो कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाएगा, किसके थ्रू, किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, उसे बोला जाता है डेटा। उसे क्या बोला जाता है, डेटा, ठीक है ना। उसके बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए ये जो डाटा है हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है, ठीक है। डाटा होता क्या है, जो अनऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक, ऐसे बोल सकते हो, द ग्रुप ऑफ
अनऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज डेटा। ठीक है ना, डाटा जो होता है क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड या फिर हिंदी में बोलते हो अपरिष्कृत वस्तुओं का क्या है, एक संग्रह है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, इंस्ट्रक्शन है, जो अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह उसको बोला जाता है डेटा। उसके बाद उसका क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस कराया जाएगा। अच्छा, एक चीज है जो सीपीयू जो है ना, सीपीयू जो आपका स्टोरेज, ये जो आपका स्टोर होता है कुछ समय के लिए क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइसेस रहता है। स्टोरेज डिवाइसेस में अगर जो इंस्ट्रक्शन आया है वो अगर रजिस्टर मेमोरी में, अगर रजिस्टर मेमोरी में ही स्टोर हुआ है, रजिस्टर मेमोरी में स्टोर हुआ है, तभी मेरा सीपीयू क्या करेगा, वो जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है ना, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा, उसको कुछ समय के लिए स्टोर किया जाएगा। स्टोर कहाँ होगा, अगर रजिस्टर मेमोरी में ही हो रहा है, अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन गया है वो क्या है, या फिर डेटा गया है वो अगर रजिस्टर मेमोरी में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तभी सीपीयू क्या करेगा, उसका प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिलेगा किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है ना, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, इंफॉर्मेशन के नाम से, सूचना के नाम से। ठीक है ना, किसके नाम से, सूचना के नाम से जाना जाता है। ये जो सूचना होता है, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन था वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आके प्रोसेस होने के बाद ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, परिष्कृत जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अपरिष्कृत था, ये परिष्कृत हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और इसको क्या बोलोगे, इंफॉर्मेशन बोलोगे। अब हमें इंफॉर्मेशन जो सूचना मिला है, सूचना मिलने के बाद जो उससे हमें जो नॉलेज मिलेगा, ठीक है, या फिर जो उससे हम निष्कर्ष पे निकलेंगे, या फिर उसके हम क्या है, कोई कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जो इंफॉर्मेशन मिला है, इंफॉर्मेशन से जो हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उस कंक्लूजन को बोला जाता है ज्ञान। क्या बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता है, नॉलेज। क्या बोला जाता है, नॉलेज। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया कि जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट किसके थ्रू देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और जो इनपुट हम देते हैं उसको बोला जाता है डेटा। ठीक है, डेटा बोला जाता है, और जो डेटा होता है तो ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, या फिर जो वस्तुओं का अपरिष्कृत वस्तुओं का जो संग्रह है, उसी को क्या बोलते हो, डाटा बोलते हो। अब वो क्या है, स्टोर होगा। अगर वो स्टोर हो रहा है रजिस्टर मेमोरी में, तभी क्या करेगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट किसके थ्रू मिलेगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलेगा। और जो हमें प्राप्त होगा उसको बोलोगे इंफॉर्मेशन। क्या बोलोगे, इंफॉर्मेशन, सूचना बोलोगे। और ये क्या रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड जो वस्तुएं हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, उसका क्या रहेगा, एक संग्रह रहेगा, उसका ग्रुप रहेगा। और ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है, इंफॉर्मेशन से हम जो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जो निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, उस निष्कर्ष को बोला जाएगा नॉलेज या फिर ज्ञान बोला जाएगा। चलिए, ये आपको पूरा आपका फ्लो चार्ट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर का जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंप्यूटर की विशेषताएं, जब हम कंप्यूटर की विशेषताएं सुनते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कंप्यूटर जो है बहुत स्पीड से काम करता है। ठीक है ना, अगर हम मुझे कुछ चीजें चाहिए, उससे कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, या फिर कुछ मुझे डेटा वगैरह चाहिए, तो मैं क्या करूं, सेकंडों में कुछ चीजें लिखूं, टाइप करूं, और हमें क्या है, तुरंत आपको क्या देता है, जानकारी देता है। तो इसका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो अगर स्पीड देखूं तो कंप्यूटर का स्पीड क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना, स्पीड क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। जो तुम्हारा कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर सेकंडों में बहुत लाखों गणनाएं कर सकता है। एक सेकंड में क्या है, लाखों गणनाएं कर सकता है। इसी कारण कंप्यूटर का जो स्पीड है ना, कंप्यूटर की गणना का स्पीड, ठीक है ना, गणना का स्पीड कितना होता है, ये तो नैनो सेकंड, ठीक है ना, नैनो सेकंड में होता है। बहुत कम समय में क्या है कि लाखों क्या कर सकता है, गणना कर सकता है। नैनो सेकंड में क्या है, लाखों गणना कर सकता है। नैनो सेकंड का मतलब 10⁻⁹ सेकंड। ठीक, ये तो क्या हो गया, जो कंप्यूटर का गणना करने का क्या है, स्पीड है। ठीक है, स्पीड को कैसे सेकंडों में बहुत सारे लाखों गणनाएं वो कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चल, अब
एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है कंप्यूटर में, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड देखूं, माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड देखूं, तो स्पीड किस में मापा जाता है माइक्रो प्रोसेसर का? हर्ट्ज में। स्पीड किससे नापा जाता है? हर्ट्ज में। अभी जो आधुनिक जो कंप्यूटर है, आधुनिक जो मॉडर्न कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसका जो स्पीड है हम मापते हैं गीगाहर्ट्ज से या फिर मेगाहर्ट्ज से, ठीक है ना, गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज। नॉर्मली जो कंप्यूटर होता था उसका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का स्पीड हम किससे मापते थे? किससे मापते थे? हर्ट्ज से। लेकिन आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का स्पीड हम किससे मापते हैं? हम मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज से, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे जो है कंप्यूटर का जो रीड करने का, ठीक है, जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन रीड करने का स्पीड इसको हम किससे मापते हैं? MIPS, ठीक है, MIPS, ठीक है। जो कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन रीड करने का स्पीड है वो किससे मापते हैं? MIPS से। इसका पूरा नाम है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है ना, कि एक सेकंड में मिलियन, ठीक है ना, लाखों, दसों लाखों क्या कर सकता है? वो इंस्ट्रक्शन रीड कर सकता है। अभी बोला हमने कंप्यूटर की स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा होता है, नैनो सेकंड में होता है, ठीक है। अगर मैं पूरे कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन रीड करने का जो स्पीड है उसको किससे मापते हैं? MIPS। चलो एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके व्यापम में कि आपका जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का स्पीड किससे मापा जाता है? ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर का स्पीड जो है फ्लॉप्स में मापते हैं। किससे? फ्लॉप्स, ठीक है ना, FLOPS, फ्लॉप्स से, ठीक। इसका पूरा नाम है फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट, नाम क्या है इसका? फ्लोटिंग ऑपरेशन फुल ऐसे ही लिख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। पूरा नाम क्या है? फ्लॉप्स का फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होंगी स्पीड के ऊपर कि जो आपका कंप्यूटर है सेकंडों में बहुत सारी क्या कर सकता है? गणना कर सकता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का जो स्पीड है वो किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। अभी आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका जो स्पीड है, जो माइक्रो प्रोसेसर, आधुनिक कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है उसका स्पीड गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज। और आपका जो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन रीड करने का जो स्पीड है उसको किससे मापते हैं? MIPS से, ठीक है ना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। साथ साथ सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है, सुपर कंप्यूटर का स्पीड है उसको किससे मापते हैं? फ्लॉप्स से। फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है? फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है ना, क्या है? फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए जो और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। एक तो होता है स्टोरेज, पहला तो होगा स्पीड के साथ साथ स्टोरेज भी क्या है? बहुत हाई स्टोरेज है, ठीक है। 1 TB 2 TB 4 TB का आप क्या कर सकते हो? हार्ड डिस्क लगा सकते हो, ठीक है ना। तो स्टोरेज के लिए क्या लगाया जाता है? हार्ड डिस्क, ठीक है ना, हार्ड डिस्क। अब ये जो भारी और थोड़ा सा बड़ा होने के कारण, साइज में बड़ा होने के कारण अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे? SSD कार्ड से। किससे रिप्लेस कर दिया गया है? SSD कार्ड से, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक। और इसका एक और जो इसका विशेषताएं पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, क्या? वर्सेटाइल, ठीक है ना, वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एक ही समय में आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं म्यूजिक सुनने के साथ साथ मैं कुछ चीजें कंप्यूटर में और कर सकता हूँ, तो मल्टीफंक्शनल होता है कि एक साथ ही क्या है? बहुत सारी चीजें एक साथ किया जा सकता है, ठीक है। तो एक साथ
कई कार्य किया जा सकता है। ठीक, एक और पढ़िए, एक और पूछा जाता है, ये जो है ना, अगर मुझे कुछ चीजें चाहिए तो ठीक है ना, मुझे कुछ चीजें चाहिए तो फास्ट रिट्रीवल, ठीक है, फास्ट रिट्रीवल। ठीक, अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी कंप्यूटर से, तुरंत मैं टाइप करूंगा, तुरंत कुछ चीजें लिखूंगा और क्या हो जाएगा, मेरे सामने पॉपअप हो जाएगा, मॉनिटर में दिख जाएगा। ठीक है, तो फास्ट रिट्रीवल है। साथ साथ आपका शुद्धता के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, शुद्धता या फिर एक्यूरेसी के बारे में पूछा जाता है। एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर के एक्यूरेसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का शुद्धता के बारे में पूछा जाता है। शुद्धता के लिए हम यूज करते हैं गीगो। शुद्धता के लिए क्या यूज करते हैं, गीगो, ठीक है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। शुद्धता के लिए क्या यूज करते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक, शुद्धता के लिए। ये जो है आपका, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये बेसिक जो टॉपिक है, जैसे मैं बोला कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनका जो विशेषता में स्पीड के बारे में पूछता है, स्पीड के साथ साथ शुद्धता के बारे में, फास्ट रिट्रीवल के बारे में, के साथ साथ वर्सटाइल का मतलब होता है कि एक ही साथ में बहुत सारे काम को, बहुत सारे फंक्शन को एक साथ ही किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, चलो अगला टॉपिक है आपका कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक, ठीक है। कंप्यूटर के घटक के बारे में देखते हैं। चल, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के मेनली 3 घटक होते हैं। कितने घटक, 3 घटक। एक को बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है ना, हार्डवेयर। दूसरा होता है प्रोसेसर, ठीक। तीसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, ये घटक है, केवल हार्डवेयर, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसको बोला जाता है, वह भौतिक घटक जिसको क्या किया जा सकता है, छू के क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भौतिक घटक जिसे छू कर महसूस किया जा सके, छू कर महसूस किया जा सके। ऐसे घटक जिन्हें छू के महसूस किया जा सके, वो किसके अंतर्गत आएगा, हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे हार्डवेयर में मैं बोल दिया कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ठीक, माउस के बाद आप कंप्यूटर कैबिनेट लिख सकते हो, कंप्यूटर कैबिनेट, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हार्डवेयर के अंदर। ठीक है ना। हार्डवेयर के बाद आते हैं आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर के लिए क्या यूज किया जाता है, सीपीयू। प्रोसेसर के लिए सीपीयू, ठीक है ना, प्रोसेसर के लिए सीपीयू यूज किया जाता है। सीपीयू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके जितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स के बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो प्रोसेसर के लिए क्या यूज किया जाता है, सीपीयू। सॉफ्टवेयर जो क्या है, जिसे हम छू या महसूस ना कर सके, छू कर महसूस ना कर सके, उसको क्या बोलते हो, सॉफ्टवेयर बोलते हो। ठीक, जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, जैसे फोटोशॉप हो गया, ठीक है ना, फोटो एडिट करने के लिए फोटोशॉप, ठीक है, फोटोशॉप हो गया। टेली ईआरपी वगैरह हो गया, टेली ईआरपी, ठीक है ना, एमएस वर्ड, एक्सेल, ठीक, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना। तो जो घटक है कंप्यूटर के, मेनली 3 घटक हैं, एक तो हार्डवेयर, दूसरा आपका प्रोसेसर, तीसरा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अब हार्डवेयर किसे बोलते हैं, जैसे ऐसे भौतिक घटक
जिसे जिसके जिसे छूकर या फिर छूकर क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कंप्यूटर, कैबिनेट। ठीक, प्रोसेसर के रूप में क्या यूज होता है हमारा, सीपीयू यूज होता है। सीपीयू के 3 भाग है, उसके अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या है सॉफ्टवेयर के रूप में किसे यूज किया जा सकता है, या सॉफ्टवेयर होता क्या है जिसे हम क्या करना कर सके, छू ना सके, छूकर महसूस ना कर सके, ठीक है ना। जैसे फोटोशॉप हो गया, टेली ERP9 वगैरह हो गया, ठीक है ना, एक्सेल, MS ऑफिस, ये सब क्या है, सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, चलो अभी प्रोसेसर है, प्रोसेसर में जो सीपीयू है, सीपीयू को हमें डिटेल में पढ़ना, ठीक है ना। सीपीयू, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। जितने भी अभी घटक पढ़े ना, ये जो घटक पढ़े, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पढ़े, प्रोसेसर, ये बॉडी के पार्ट्स है। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स है ना, हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, फंक्शन किया जा रहा है, जो बाहर का फंक्शन किया जा रहा है। वैसे क्या है, जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के लिए क्या, जो हार्डवेयर सारे हार्डवेयर है, उनका जो है हाथ पैर का समान है, जैसे कंप्यूटर का, ठीक, कंप्यूटर का हाथ पैर बोला जा सकता है कि जो हार्डवेयर है, जो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कंप्यूटर, ये सब क्या है, भौतिक घटक, जैसे हमारा हाथ पैर है, वैसे ही उसी की तरह ये जो सीपीयू है ना, सीपीयू जो है हमारे शरीर में जैसे ब्रेन है, हमारे बॉडी में जैसे ब्रेन है, वैसे क्या है, कंप्यूटर में भी एक ब्रेन होता है जिसको बोला जाता है सीपीयू, ठीक है ना। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, सीपीयू को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है, सीपीयू। अब हम सीपीयू जब पढ़ते हैं, सीपीयू में डिटेल में पढ़ते हैं, तो सीपीयू में भी सीपीयू के 3 घटक होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। सीपीयू भी जो क्या है, 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है ना। सीपीयू जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चल सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इसका ALU, पहला क्या है, ALU, ठीक। दूसरा है इसका C, दूसरा क्या है, C। तीसरा है इसका MU, ठीक, तीसरा क्या है, MU। ये 3 क्या है, पार्ट्स हैं, किसके, सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। सीपीयू के 3 पार्ट्स कौन कौन से, ALU, CU और MU, ठीक है ना। ALU का पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल क्या है नाम, ALU का, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। अब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, जितने भी आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जितने भी गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, वो सब किसके द्वारा किया जाता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। ये जो है ना, माइक्रो जो प्रोसेसर होता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। जो नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, कंपोजिट पार्ट, ठीक है, क्या है, कॉम्बिनेशन है उसका, जिसमें क्या है, एक तो होता है उसका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट पार्ट, ठीक है ना, जो क्या करता है, गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, गणितीय और तार्किक गणनाएं करने में क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है ना, गणितीय और तार्किक गणनाएं करना, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट, ठीक, कंट्रोल यूनिट। ये जो है ना आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या फिर बोल दो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं,
पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारा बॉडी का जो कंट्रोल है ब्रेन के पास है, ब्रेन के पास है, ब्रेन के साथ साथ हमारे पूरे बॉडी में क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है। वैसे क्या है आपके कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। इसी कारण ये कंट्रोल यूनिट को बोला जाता है कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र, कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र, ठीक, कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। जैसे हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, जो पूरे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करता है, कैसे मूव करना है, कैसे ऐच्छिक और अनैच्छिक जो आपका प्रभाव है या फिर जो आपका रिएक्शन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। वैसे ही आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का काम है कंप्यूटर में किसका, कंट्रोल यूनिट का। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है कंप्यूटर। ये बेसिकली जब आप मदरबोर्ड देखते हो ना तो मदरबोर्ड में क्या होता है, एक तार टाइप का क्या होता है, एक सर्किट होता है, वही सर्किट है, अभी उसके मदरबोर्ड को दिखाया जाएगा, आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, खोल कर मैं जो आपके हमारे पास मदरबोर्ड है उसको दिखाएंगे। तो उसके बाद है एमयू, ठीक है, एमयू मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है ना, मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट जो है एमयू का पूरा नाम क्या है, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। बेसिकली मेमोरी यूनिट में ना जो रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है ना, जो रजिस्टर मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी ये रहता है यहाँ पे, ठीक है, मेमोरी यूनिट में रजिस्टर मेमोरी ही काम करता है। जो रजिस्टर मेमोरी में आता है ना उसी को रीड करने का काम है आपका, तुम्हारा एएलयू का है ना, उसी को रीड करने का काम है एएलयू, ठीक। बेसिकली जो रजिस्टर यूनिट है ना ये बहुत फास्ट मेमोरी है, अभी बहुत तीव्र क्या है, ये मेमोरी है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है, तो कौन सा मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, कौन सा मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। तो ये आपके तीन पार्ट हो गए किसके, सीपीयू के, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल यूनिट सीयू, कंट्रोल यूनिट का काम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट जो है रजिस्टर मेमोरी यूनिट में क्या कौन काम करता है, रजिस्टर मेमोरी काम करता है, ठीक है, ये बहुत तीव्र मेमोरी है। चल ये क्या हो गया आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन जो अलग अलग तीन पार्ट्स है उसके बारे में होंगे। चल आगे देखते हैं। आगे जो कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट्स है उसके बारे में देखते हैं, कंप्यूटर किस किस पार्ट से मिलकर बनना होता है उसके बारे में। चल तो पहला तो है हमारा कंप्यूटर कैबिनेट, ठीक है ना, सीपीयू कैबिनेट जिसको बोलते हो। पहला है हमारा कंप्यूटर कैबिनेट। ये जो है ना स्टील या फिर प्लास्टिक का एक बॉक्स होता है, स्टील या फिर प्लास्टिक का एक क्या है, बॉक्स है, जिसके ऊपर जो अलग अलग जो कंपोनेंट है आपके एसएसडी, आपका हार्ड ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क जो है, साथ ही साथ आपका जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस के साथ साथ जो मदरबोर्ड है सब उसी में माउंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, प्लास्टिक या फिर स्टील का क्या होता है, बॉक्स होता है, इसी में सारी चीजें माउंट है। जैसे आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड, एसएमपीएस के साथ साथ आपका और क्या बोला जाए, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी कार्ड हो गया, ये सब चीजें किस पे माउंट होते हैं, कैबिनेट पे, स्टील या फिर किसका, स्टील या फिर प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है ना। दूसरा आते हैं हमारा यूपीएस पे आ जाते हैं, ठीक है ना, यूपीएस का नाम कई बार पूछा गया है। यूपीएस का नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब इसका काम क्या है थोड़ा सा सुनो, फिर मैं आपको यूपीएस दिखा रहा हूं, ठीक है। यूपीएस का काम क्या है, जैसे आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अच्छा अचानक से क्या हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है, आप काम कर रहे हैं, अगर वो सेव नहीं है तो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या है, कंप्यूटर को लाइट ऑफ होने के बाद भी कंप्यूटर को कुछ समय के लिए चालू रखने के लिए एक यूपीएस जोड़ा जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल क्या बोल दिया जाए, पावर सप्लाई है, ठीक, पावर सप्लाई करने के लिए एक्सटर्नल क्या जोड़ा जाता है, यूपीएस जोड़ा जाता है। यूपीएस जैसे लाइट ऑफ हो गया ना तो आपको 15 से 20 मिनट का वो टाइम देगा, उसमें क्या है, उससे क्या है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता रहेगा, आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, ठीक है ना। दिखाते हैं आपको यूपीएस कैसे दिखता है, ठीक है ना। चल ये आपका यूपीएस है, ठीक, ये यूपीएस है, ये इसका क्या है, पावर बटन है,
ये जो पावर बटन है ये यूपीएस है। ये आपका क्या है, जो आपका नॉर्मल जो कनेक्शन है, जो आपके बोर्ड वगैरह से कनेक्शन आएगा, और यहाँ से क्या है, इसको क्या है, इसके थ्रू क्या है, बिजली बिजली आपको किसको दिया जाएगा, कंप्यूटर को। अब ये क्या है, ये पोर्ट्स है, ठीक है ना। इसी में क्या है, आपका जो सीपीयू का हो गया या फिर आपका मॉनिटर का हो गया, उसका क्या है, वायर इसी से कनेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका यूपीएस। यूपीएस का काम कुछ नहीं, क्या है कि जैसे बिजली ऑफ हो होता है, लाइट ऑफ हो रहा है, लाइट ऑफ हो रहा है तो क्या है, अनइंटरप्टेड क्या है, उसको पावर सप्लाई करने का काम करता है कौन, यूपीएस, ठीक है ना, यूपीएस। अब यूपीएस के बाद आते हैं हम एसएमपीएस के ऊपर, ठीक है ना। तीसरा आते हैं किसके ऊपर, एसएमपीएस के ऊपर, एसएमपीएस, ठीक है ना। चल एसएमपीएस के बारे में देखते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब इसका काम क्या है, ये जो पहले जो स्विच मोड पावर सप्लाई है, एसएमपीएस है, इसका काम है आपके मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, मदर बोर्ड को या फिर आपके कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कैसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, इसका एक और काम है कि हमारे जो घर में, जो बेसिकली हमारे जो घर में यूज होता है, वो दिष्ट धारा यूज होता है, ठीक है ना, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा यूज होता है, एसी करंट, ठीक, एसी करंट, जिसको हिंदी में बोलते हो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यूज होता है, एसी करंट होता है। लेकिन जो आपका कंप्यूटर चलता है वो एसी से नहीं चलता, वो चलता है डीसी करंट से, ठीक है ना। वो एसी करंट से नहीं चलता, वो किससे चलता है, डीसी करंट से। तो इसी कारण एसी को कन्वर्ट करने के लिए, एसी को किस में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपका क्या लगा होता है, एसएमपीएस होता है, ठीक है ना। अब एसी करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी करंट में, ठीक। बेसिकली जो आपका कंप्यूटर है, सॉरी आपका जो लैपटॉप है ना, जो आपका पीसी है, पीसी जो है वो किससे चलता है, डायरेक्ट करंट से चलता है। और नॉर्मली जो हमारे घर में यूज होता है वो कैसा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। डीसी करंट को हिंदी में बोलते हो दिष्ट धारा, ठीक है ना, दिष्ट धारा, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और ये क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये वो काम है बेसिक आपके मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, लेकिन कैसा इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट करंट देता है, ना कि अल्टरनेट करंट, ठीक है। जो हमारे घर में यूज होता है वो क्या है, अल्टरनेट करंट है, लेकिन अल्टरनेट करंट को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा किसमें, डायरेक्ट करंट में, और क्या है आपके मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। चलिए आगे देखते हैं, चौथा देखते हैं आपका मदरबोर्ड के बारे में, ठीक है ना। चौथा किसके बारे में देखते हैं, मदरबोर्ड। अच्छा एक मिनट, आपका जो यूपीएस, आपका एसएमपीएस दिखता कैसे, वो दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। एसएमपीएस दिखता क्या है, कैसे, ये जो है ना, ये आपका एसएमपीएस है, ठीक है ना, ये एसएमपीएस है। ये जो है ना, ये जो कनेक्ट है, ये जो पावर सप्लाई आपका, जो जैसे मैं यूपीएस लगाया तो यूपीएस से कनेक्ट होगा, यहाँ से पावर केबल होगा, पावर केबल के थ्रू क्या है, यूपीएस से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। या तो आप किससे कनेक्ट करते हो, सीधा डायरेक्ट आपका जो करंट जहां से आपको सप्लाई मिलना है, जैसे बोर्ड वगैरह से यहाँ से पावर केबल लगा होगा, पावर केबल से आप उसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सारे ये जो केबल्स है ना, ये केबल जो है ये किससे कनेक्ट होगा, आपके मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड वगैरह, ठीक है ना, इससे कनेक्ट होगा, ठीक। तो ये आपका क्या है, एसएमपीएस है। एसएमपीएस का काम क्या है, आपका जो मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, लेकिन वो कैसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा, वो डीसी करंट, ना कि एसी करंट, क्योंकि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम किसका, इसका एसएमपीएस का है। ये सारी चीजें जो ये सीपीयू किसमें माउंट होगा, आपका जो कैबिनेट होगा, कंप्यूटर कैबिनेट होगा, जो स्टील या फिर प्लास्टिक का बना होगा, उसी पे माउंट रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मदरबोर्ड की बात, ठीक है ना। मदरबोर्ड नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना, सब चीज को बांध के रखने वाला, ठीक है ना। सब चीज जैसे घर में माँ होती है ना, मुखिया होती है, तो क्या है, सब जनों को बांध के रख के संजोए रखती है, वैसे क्या है, किसका काम है, मदरबोर्ड का, ठीक है। चलो ये जो मदरबोर्ड
ये जो मदरबोर्ड है प्रिंटेड सर्किट वाला बोर्ड है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपका जो आप जैसे मैं बोल दूं, जैसे जो स्थायी मेमोरी है, ठीक है ना, स्थायी मेमोरी जो है इसी में रहता है, ठीक, इसी में माउंट रहता है, किसमें, प्रिंटेड सर्किट जो है मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड में ही क्या माउंट होता है आपका, सीपीयू माउंट होता है, ठीक, सीपीयू माउंट होता है। अभी मैं दिखा दे रहा हूं आपको मदरबोर्ड दिखता कैसे, ठीक है ना। चल ये आपका मदरबोर्ड है, ठीक है ना, ये क्या है आपका मदरबोर्ड है। देखते हैं, चलिए इसको निकाल के कैसा दिखता है हमारा मदरबोर्ड। चलिए, ये आपका क्या है, एक मदरबोर्ड है, ठीक है ना, मदरबोर्ड है आपका। जो यहां पे ये जो दिख रहा है ना, ये स्लॉट दिख रहा है, इसी स्लॉट में क्या लगेगा आपका, सीपीयू लगेगा, ठीक, इसी स्लॉट में क्या लगेगा, सीपीयू लगेगा। अब ये सारे पोर्ट हैं, पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे लगता है आपका रैम कार्ड, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगेगा आपका रैम कार्ड लगेगा। यहाँ पे आपके सीपीयू लगेगा, सीपीयू के ऊपर सीपीयू को कूल करने के लिए, जैसे सीपीयू लगातार काम कर रहा है ना, लगातार काम कर रहा है, हमारा जैसे दिमाग लगातार काम कर रहा है, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या है, आप जैसे योगा हो गया, आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, वैसे क्या है, इसके लिए इसको कूल करने के लिए क्या है, इसके ऊपर में क्या है, कूल वो फैन है, फैन माउंट रहता है, ठीक, फैन माउंट रहता है। ये सारे क्या है, पोर्ट्स है, ठीक, ये पोर्ट्स है। अब मदरबोर्ड होता क्या है, मदरबोर्ड जो कुछ नहीं है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ठीक है, ये जो ये सर्किट दिख रहा है ना, ये पूरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है मदरबोर्ड, ठीक है। अब ये पूरा आपका जो पूरा पार्ट्स है, अलग अलग जो पार्ट्स है, वो पूरे को चलाने का काम किसका है, इसी का है, ठीक है ना, यहीं से सारी चीजें हो, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे सीपीयू लगेगा, ठीक है ना। ये आपका बायोस है, ठीक है ना, ये क्या है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा बायोस है, ठीक, बायोस। अभी बायोस के बारे में समझाऊंगा, ठीक, जब आगे सीपीयू के बारे जो आपका जो मदरबोर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चल ठीक ठीक, तो मदरबोर्ड क्या है, प्रिंटेड सर्किट, ठीक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसपे क्या है, स्थायी मेमोरी जो रोम होता है, ठीक है, रोम, और साथ ही साथ आपका सीपीयू क्या होता है, माउंट होता है। दिखा दे रहे सीपीयू माउंट होता है। एक बार आप सीपीयू देख लीजिए, ठीक है ना, ये क्या है, ये सीपीयू है, ठीक, ये क्या है आपका सीपीयू, ठीक, ये क्या है आपका सीपीयू है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हो। ये छोटा सा चिप है, उसी में जो अभी स्लॉट दिखाया ना, स्लॉट में क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है, लगाया जाता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यही क्या है, ब्रेन है, सब काम करने का काम किसका है, इसी का है, ठीक। चल आगे देखते हैं। अब बेसिकली जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करता हूं, ठीक, बेसिकली जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करता हूं, कंप्यूटर ऑन करने के बाद, ऑन करने के बाद सबसे पहले जो पार्ट है, जो काम करना स्टार्ट करता है पूरे कंप्यूटर में सबसे पहला जो काम करने का पार्ट्स काम करना स्टार्ट होता है, वो कौन है, बायोस। अभी दिखाया ना बायोस, ठीक है ना, बायोस क्या करता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है, सबसे पहले काम करना चालू होता है बायोस, ठीक है, जो जिसको बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी दिखाया ना आपको, ठीक है, ये जो है ना, ये जो है बायोस बैटरी, ठीक है ना, बायोस बैटरी है, ठीक, यही क्या है, सबसे पहले काम करना क्या होता है, स्टार्ट होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। चल आगे देखते हैं, बायोस सीपीयू से माउंट होता है, यही क्या है, मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड है। और मदरबोर्ड के अलग अलग घटक, एक तो मेमोरी, दूसरा सीपीयू, ठीक, सीपीयू जो है उसी में माउंट होता है। अब जो है ना, ये जैसे सर्किट प्रिंटेड सर्किट है, ठीक है ना, प्रिंटेड सर्किट है, वो जो प्रिंटेड सर्किट है उसमें क्या है, प्रिंटेड जो सर्किट है उसको बोला जाता है बस, क्या बोला जाता है, बस। वो जो रास्ता है उसी रास्ते के थ्रू क्या है, अलग अलग पार्ट्स में जैसे मुझे संदेश भेजना है, अलग अलग पार्ट्स में क्या करना है, संदेश भेजना है। तो जो सीयू है ना, कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के थ्रू क्या है, बस जो कंट्रोल यूनिट से जो संदेश आएगा, कंट्रोल यूनिट से जो क्या आएगा, संदेश आएगा, कंट्रोल यूनिट के थ्रू संदेश आएगा, वो क्या है, बस। जैसे हमारे में क्या है, नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम में क्या है, पतली क्या है, साइनेप्स से जुड़ा हुआ क्या है, न्यूरॉन्स है,
साइनेप्स से जुड़ा हुआ क्या है, न्यूरॉन्स है। वैसे क्या है, संदेश को भेजने के लिए कंप्यूटर में भी ना बस, ठीक है ना, जैसे कंट्रोल पूरा कंट्रोल कर रहा है ना पूरे बॉडी को संदेश भेजने के लिए, तो किसी न किसी के थ्रू तो जाएगा, किसी के थ्रू जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, बस के थ्रू। किसके थ्रू, बस के थ्रू जाएगा, ठीक है ना, किसके थ्रू जाएगा, बस के थ्रू जाएगा। चल आगे बढ़े यहां तक, ठीक। अब बस का काम क्या है, बस का काम क्या है कि जो संदेश आया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है ना, उसी के थ्रू, बस के थ्रू जाएगा। जैसे हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के थ्रू क्या जाता है, जो संदेश हमारे ब्रेन से आ रहा है वो पूरे बॉडी में जाता है। वैसे क्या है, जो संदेश आया है, ठीक है, कंट्रोल से होते हुए जो आया है वो क्या है, बस के थ्रू क्या है, जो अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, अलग अलग जो अलग अलग पार्ट्स है उसके पास जाएगा कि ये संदेश आया है, इंस्ट्रक्शन आया है। चल आगे देखें, चल आगे हम ना ये जो आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का जो है ना, मदरबोर्ड का जो अलग अलग पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। मदरबोर्ड के जो अलग अलग पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। पोर्ट्स ऑफ मदरबोर्ड, पोर्ट्स ऑफ मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं। एक तो है आपका वर्चुअल पोर्ट्स, वर्चुअल पोर्ट्स, दूसरा होता है फिजिकल पोर्ट्स। फिजिकल पोर्ट्स, ठीक है। वर्चुअल पोर्ट्स में बहुत सारे हैं, जैसे एफटीपी, ठीक, एफटीपी है, वर्चुअल पोर्ट है, ठीक। उसके बाद एफटीटीपी, ठीक, डीएनएस, ठीक, और डीएनएस, एफटीपी, सॉरी एचटीटीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, एफटीपी, एसएमटीपी, ठीक है ना, एसएमटीपी। एक और पूछा जाता है पीओपी के बाद, पीओपी 3 के बाद, ठीक, पीओपी 3। ये सारे क्या है आपके वर्चुअल पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। एफटीपी, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम क्या है इसका पूरा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। उसके बाद आते हैं डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम या सर्विस, ठीक। उसके बाद आते हैं एसएमटीपी, ठीक है, इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी, ठीक है ना। पोस्ट ऑपरेशन प्रोटोकॉल, चल। तो ये क्या है आपके सारे वर्चुअल पोर्ट्स हैं, एफटीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, एसएमटीपी, ठीक है ना, पीओपी। ये जो आपका एसएमटीपी और पीओपी के बारे में पूछा जाता है कि ये जो एसएमटीपी है ना, एसएमटीपी से जैसे मैं बोला कि एक यहां से व्यक्ति क्या कर रहा है, मेल सेंड कर रहा है, यहां से एक व्यक्ति मेल सेंड कर रहा है, ठीक, मेल सेंड किया, मेल सेंड करने के बाद कहां जाएगा, ये रिसीवर, ठीक है, रिसीवर एंड में यहां से एक रिसीवर रिसीव करने वाला होगा। अब रिसीवर के पास जाने के लिए कहां जाएगा, ये नेटवर्क, जो तो आपका जो बीच का जो वो है ना नेटवर्क, जैसे मैं बोलूं कि नेटवर्क क्या बोल दिया जाए, स्टोरेज नेटवर्क जो है, स्टोरेज नेटवर्क के पास जाएगा, ठीक है, स्टोरेज नेटवर्क। अब ये जो सेंडर है, सेंडर से मेल किसके पास गया, आपका स्टोरेज नेटवर्क से रिट्रीव करके या फिर वहां से निकाल के किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। तो कौन सा आपका पोर्ट यूज किया करेगा,
SMTP। इस पोर्ट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, कौन सा रास्ता यूज करेगा, SMTP। और पीओपी का क्या है, सीधा सेंडर से जाएगा कहां पे, सीधा रिसीवर को जाएगा, सेंडर से कहां जाएगा, रिसीवर को जाएगा, ठीक। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, POP3 यूज करेगा। अब ये जितने भी वर्चुअल पोर्ट्स हैं, इन वर्चुअल पोर्ट्स को अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन किया गया, ठीक है, अलग अलग पोर्ट नंबर है इनका। उतना तो पूछता नहीं है डीप में, ठीक है, उतना डिटेल में पूछता नहीं है। और अनिल पटवारी में तो मेरे हिसाब से उतना डीप में नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल पोर्ट। फिजिकल पोर्ट में आते हैं, चलो दिखा देता हूं मैं फिजिकल पोर्ट कौन कौन सा, मदरबोर्ड में सारे जो पोर्ट्स हैं उसके बारे में, ठीक है ना। चलो ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है कलर, अलग अलग कलर का दिख रहा है, ये जो अलग अलग कलर का दिख रहा है, इसको बोला जाता है MIDI पोर्ट, ठीक है ना। ये कौन सा पोर्ट है, MIDI पोर्ट। चलो एक अलग स्लाइड ले लेते हैं, ठीक। तो क्या है ये MIDI पोर्ट, ठीक, MIDI पोर्ट। उसके बाद आते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है यहाँ पे RJ45 से क्या करके पंच करके क्या है, ये लेन केबल, ठीक है, लेन जो इथरनेट जो लगाते हो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ये वाला क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए क्या है, ये लेन पोर्ट है, लेन पोर्ट। जैसे आपको आपके कंप्यूटर को इंटरनेट चाहिए, तो ये इंटरनेट चाहिए, तो ये जो यहाँ से RJ45 से क्या करके पंच करके आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओ, ठीक है ना। ये क्या है आपका लेन पोर्ट। लेन पोर्ट के बाद आता है USB पोर्ट, ठीक है ना। USB पोर्ट का कभी कभी नाम पूछ देता है यूनिवर्सल बस सर्विस, ठीक है ना। तो USB केबल से जैसे आपको माउस लगाना है, कीबोर्ड वगैरह लगाना है, एक्सटर्नल और कुछ चीजें लगाना है, जैसे आपको वाईफाई लेने के लिए आपको क्या है कनेक्टर लगाना है, तो सब कहां पे लगेगा, USB पोर्ट पे लगेगा। आपको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के लिए क्या है, लेन पोर्ट है, ये वाला है क्या है, लेन पोर्ट है, ठीक है ना। लेन पोर्ट के बाद क्या है आपका जो क्या बोलते हैं उसको, HDMI सुनो ना, HDMI के लिए क्या है, अलग पोर्ट है, HDMI, ठीक है, HDMI के लिए पोर्ट है। तो ये सारे क्या है आपके फिजिकल पोर्ट, क्या है ये सारे फिजिकल पोर्ट, ठीक, ये क्या है सारे फिजिकल पोर्ट। अब आपका जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में एक चीज और बच गया, जो अलग अलग जैसे अलग अलग वेबसाइट वगैरह है, अलग अलग जो ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, उनका जो आविष्कारक है या फिर उनके खोज करता है, उनके बारे में कभी कभी पूछा जाता है। यहाँ जो आपका पहला चैप्टर जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो है आपका समाप्त हुआ होता है। अगला जो आपका यूनिट है, आपका वो अगला जो टॉपिक है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में, ठीक है। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं क्या क्या आज पढ़े, ठीक है ना, क्या क्या आज पढ़े उसके बारे में। चलिए पहले तो देखिए कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है कहां से लिया गया, कैसे कौन सा कहां से इसका क्या है उत्पत्ति वगैरह हुआ, कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट वर्ड से, कंप्यूट जो है ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड है, ठीक है, इसी से बना कंप्यूट का मतलब है गणना, और इसी से बना कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। चलिए आगे आते हैं, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का इवोल्यूशन है, कंप्यूटर का जो विकास है उसके बारे में। गणना करने वाला पहला मशीन बनाया गया 1606 में, जिसका नाम हुआ एबिकस नाम दिया गया। 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया गया, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। उसके बाद 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, और इसी कारण इसको इनको क्या बोला जाता है, यही से आपका जो मॉडर्नाइजेशन है आपका कंप्यूटर का वो स्टार्ट हुआ, इसी कारण चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर 1839 में क्या होगा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनेगा, जिसको नाम दिया जाएगा ABC, ठीक है, हाइकेन के द्वारा बनाया जाएगा। 1946 में ENIAC बनेगा, जो क्या होगा, पूर्ण प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होगा, ठीक है, जो किसके द्वारा बनाया गया, JP एकर्ट के द्वारा। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़े हम लोग, पढ़े कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, ठीक है, प्रथम व्यापारिक या वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवेक है। यूनिवेक के बाद अगर बोला जाए कि विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर PC जो है, ठीक, पर्सनल कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, IBM कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है IBM 5150, ठीक है ना, 5150। साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा जाता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, ठीक है ना, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया। उसके बाद हम पढ़े कि बेसिक जो फंक्शन है, कंप्यूटर का फंक्शन है वो कैसे बेसिक
कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो पहले तो इनपुट के बाद उसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसर के साथ ही साथ क्या जुड़ा रहता है, स्टोरेज के लिए क्या है, स्टोर करने, थोड़े समय के लिए स्टोर करने के लिए रजिस्टर मेमोरी होता है। अगर मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेमोरी में ही जा रहा है तभी सीपीयू क्या करेगा, उसको रीड करता है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट मिलता है किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। हम जो है इनपुट देते हैं डेटा के फॉर्म में, डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन है उसका ग्रुप होता है, ठीक है ना, अपरिष्कृत वस्तुओं का क्या है, एक संग्रह है। अब उसको प्रोसेस किया जाएगा सीपीयू के द्वारा, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा, और जो आउटपुट होगा उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। ये जो है आपका अनऑर्गेनाइज जो इंस्ट्रक्शन था उसको ऑर्गेनाइज किया गया, ये ऑर्गेनाइज जो इंस्ट्रक्शन या फिर ऑर्गेनाइज जो हमारे पास जो आया है, चीजें जो वस्तु आया है उसको क्या बोलेंगे, हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। अब हमें इंफॉर्मेशन जो प्राप्त हुआ है उसके हम लास्ट में क्या कर जाएंगे, कंक्लूजन पे जाएंगे, एक निष्कर्ष पे जाएंगे, और वही निष्कर्ष हमारा क्या कहलाएगा, ज्ञान कहलाएगा, नॉलेज कहलाएगा। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या पढ़े हम लोग, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़े। कंप्यूटर की विशेषताओं में हम सबसे पहले पढ़े क्या, स्पीड के बारे में। ठीक, कंप्यूटर क्या है, सेकंडों में लाखों जो गणनाएं हैं, लाखों चीजें एक साथ कर सकता है, ठीक, लाखों जो बोला जाए कि कैलकुलेशन वगैरह है, बहुत फास्ट करता है, बहुत एक साथ करता है, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर का जो गणना करने का जो स्पीड है वो नैनो सेकंड में नापा जाता है, ठीक, नैनो सेकंड में, सेकंड का 1/10⁹ भाग, ठीक है ना, 1/10⁹ भाग। साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का जो स्पीड है, माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है, गति को मापते हैं हर्ट्ज से। लेकिन अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर का अगर मैं गति नापूं, ठीक, स्पीड देखो, स्पीड किससे मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज से, ठीक। उसके बाद आते हैं जो कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, हम जो निर्देश दिए हैं, कमांड दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और एक बात और याद रखना, इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाता है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ कमांड है, ग्रुप ऑफ कमांड को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन को रीड करने का जो स्पीड है कंप्यूटर का, उसको मापते हैं हम लोग MIPS से, ठीक, किससे, MIPS से, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। उसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है, सुपर कंप्यूटर का स्पीड क्या है, किससे मापते हैं, फ्लॉप से, ठीक, किससे मापते हैं, फ्लॉप से, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़े, आगे हम लोग पढ़े स्टोरेज के। अब जो पहला तो स्पीड हो गया, स्पीड के बाद हम पढ़े स्टोरेज के बारे में। हाई स्टोरेज होता है, बहुत स्टोरेज, बोलते 4 TB 5 TB ऐसे का क्या, हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नल के लिए। तो हार्ड डिस्क स्टोरेज का काम करेगा। अब जो हार्ड डिस्क है थोड़ा सा बड़ा होने के कारण, साथ ही साथ हैवी होने के कारण, उसको किससे रिप्लेस किया जा रहा है, हम सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर SSD कार्ड्स। चलिए उसके बाद वर्सेटाइल का मतलब होता है एक साथ में बहुत सारे काम करना, ठीक, जैसे मैं बोला कि गाना सुनते सुनते और कुछ काम कर ले रहा हूँ, ठीक, टाइपिंग वगैरह, ये सारी चीजें मल्टी फंक्शन होता है, एक साथ में बहुत सारे काम किया जाता है। फास्ट रिट्रीवल का मतलब है कोई चीजें मुझे देखना है या फिर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कंप्यूटर से, मैं तुरंत क्या करूंगा, टाइप करूंगा और तुरंत मेरे मॉनिटर में क्या हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक्यूरेसी को हम जो है ना नापते हैं, एक्यूरेसी के लिए मापक होता है कौन, गीगो, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ठीक है ना, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़े हैं। उसके बाद पढ़े हम लोग कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के 3 घटक के बारे में, एक तो हार्डवेयर, फिर प्रोसेसर के बाद पढ़े हम लोग सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऐसे घटक होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस, ठीक, माउस के साथ साथ मॉनिटर वगैरह हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर। अब प्रोसेसर के लिए क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, प्रोसेसर के लिए CPU लगा होता है, ठीक, CPU लगा होता है। CPU के बाद हम क्या पढ़े, CPU सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में फोटोशॉप हो गया, टेली ERP वगैरह हो गया, वो सब किसके अंतर्गत आता है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़े कि CPU है क्या, फंक्शन कैसे करता है, ठीक है ना। जो फंक्शन है CPU है ना, CPU को बोला जाता है मस्तिष्क, ठीक, किसका, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का जो CPU है, CPU के भी 3 अलग अलग पार्ट हैं। ये जो CPU है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, कंपोजिट पार्ट, ठीक है, मैं बोलूं कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, इसमें सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है, ठीक। तो ALU क्या है, ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये जो आपका तार्किक गणनाएं हैं या फिर गणितीय गणना है, उसको करने का काम किसका है, ALU का, ठीक। उसके बाद आते हैं CU कंट्रोल यूनिट के बारे में, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, किसके नाम से,
कौन सा है वो पार्ट्स? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को पूरे जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम का नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के लिए क्या लगा होता है? रजिस्टर, रजिस्टर यूनिट लगा होता है, ठीक है, रजिस्टर मेमोरी लगा होता है। रजिस्टर मेमोरी में ही कोई इंस्ट्रक्शन जाता है तो सीपीयू क्या करता है, उसे रीड करता है। चलिए आगे देखते हैं। और ये क्या है? सबसे फास्ट मेमोरी है, ठीक है ना, सबसे फास्ट। पूछा गया क्वेश्चन है कई बार कि सबसे फास्ट मेमोरी कंप्यूटर में कौन सा है, तो कौन सा है वो? रजिस्टर मेमोरी है। चलिए आगे आगे देखते हैं। जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के जो अलग अलग जो फिजिकल जो घटक है, फिजिकल घटक के बारे में मैं कंप्यूटर कैबिनेट, कंप्यूटर कैबिनेट जैसे कंप्यूटर देखते हो ना, तो एक बड़ा सा बोलते हो ना सीपीयू है, सीपीयू बोलते हो, वो सीपीयू नहीं है, कंप्यूटर कैबिनेट है। कंप्यूटर कैबिनेट में ही सारी चीजें क्या होता है? माउंट होता है। सीपीयू हमको आपको दिखाया ना, छोटा सा चिप टाइप का होता है, जो मदरबोर्ड में क्या होता है? इन माउंट होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसमें माउंट होगा? आपके कैबिनेट, ठीक है ना। यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे आप काम कर रहे हो, काम करते समय क्या हो गया? बिजली ऑफ हो गया, तो वो क्या है? बिजली या फिर पावर सप्लाई करने का काम किसका है? यूपीएस का है, ठीक है। उसके बाद है एसएमपीएस, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। आपके मदरबोर्ड को पावर या फिर मदरबोर्ड के साथ साथ मदर जो कैबिनेट में जो सारी चीजें माउंट है ना, उसको पावर सप्लाई करने का काम किसका है? यूपीएस, एसएमपीएस का है। और एसएमपीएस जो है ना, जो आपका जो घर में जो यूज होता है, एसी करंट यूज होता है, एसी करंट को किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। आगे क्या है? मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड कुछ नहीं है, क्या है? प्रिंटेड सर्किट है, ठीक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। वो जो प्रिंटेड जो सर्किट है, प्रिंटेड सर्किट को बोला जाता है बस। जैसे कंट्रोल यूनिट से मुझे क्या है? कोई ब्रेन से कोई संदेश गया, ब्रेन से संदेश गया किसके पास? कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट से पूरे बॉडी में जाना है, पूरे बॉडी में जाना तो ऑब्वियस सी बात है, बस के थ्रू जाएगा, कोई ना कोई रास्ता होगा, ठीक है। रास्ता तय करेगा, अलग अलग पोर्ट्स में जाने के लिए क्या है? अलग अलग बस होता है, बस नंबर होता है, ठीक है ना। तो क्या है? बस के थ्रू क्या करेगा? जाए, ठीक है। चलिए अब जब कंप्यूटर हम जब ऑन करते हैं ना, कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पूरे कंप्यूटर में, जैसे मदरबोर्ड में बायोस लगा है, तो पूरे कंप्यूटर में सबसे पहले स्टार्ट होने वाला कंपोनेंट अगर कोई है तो कौन है? बायोस है, ठीक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना, या फिर बेसिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो मदरबोर्ड में आपको हम पोर्ट्स दिखाए, अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं। एक तो होता है वर्चुअल पोर्ट्स, एक तो होता है फिजिकल पोर्ट्स। वर्चुअल पोर्ट जिसको आप क्या कर सकते हो? सामान्यतः देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। पोर्ट्स का मतलब होता है रास्ता, ठीक, पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो ऐसी क्या वर्चुअल पोर्ट्स है, फिजिकल पोर्ट्स है। फिजिकल पोर्ट जो क्या है? हम देख सकते हैं, सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं। जो आपका वर्चुअल पोर्ट्स है, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है कि एक कंप्यूटर से मुझे दूसरे कंप्यूटर में क्या करना है? फाइल ट्रांसफर करना है, फाइल देना है, पहुंचाना है। तो क्या यूज करता है? कौन सा रास्ता यूज करेगा? कौन सा पोर्ट, कौन सा दरवाजा यूज करेगा? वो एफटीपी, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे हम एचटीटीपी कहां नॉर्मली यूज करते हैं? जैसे मुझे गूगल में कुछ सर्च करना, वहां पे लिखा होगा, देखना कि एचटीटीपी, ठीक है ना, एचटीटीपी लिखा होता। चलिए डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद एसएमटीपी, एसएमटीपी का पूरा नाम पूछता है। और नॉर्मली एसएमटीपी के बारे में पूछता है कि एसएमटीपी जो पोर्ट्स है उसका यूज क्या चीज के लिए किया जाता है? क्या चीज के लिए किया जाता है? मेल ट्रांसफर के लिए। क्या चीज के लिए? मेल। सेम चीजें क्या है? पीओपी के साथ भी है, पीओपी भी क्या है? मेल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। ये जो पोर्ट्स है मेल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाएगा, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा, इन सभी का अलग अलग पोर्ट्स नंबर है, पोर्ट्स नंबर याद नहीं रखना है। चलो आगे देखते हैं। आगे उसके बाद फिजिकल पोर्ट्स, जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो फिजिकल पोर्ट्स है उसके बाद एमआईडीआई है आपका, जो म्यूजिक वगैरह म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए क्या है? एक एमआईडीआई पोर्ट्स होता है। एमआईडीआई पोर्ट्स के बाद क्या है? लैन पोर्ट्स है। जैसे आपके कंप्यूटर को इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए तो क्या है? लैन के बाद क्या किया जाएगा? आपके कंप्यूटर में क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, उसके लिए क्या चाहिए? पोर्ट चाहिए। तो जो आपका कंप्यूटर का जो वायर, जो लेन वायर है, लेन वायर में RJ45 लगाया जाता है, कनेक्टर लगाया जाता है, और उसको क्या किया जाता है? पोर्ट्स में लगाया जाता है उसके थ्रू। चलिए उसके बाद है यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी पोर्ट्स में जैसे आपका मॉनिटर हो गया, सॉरी मॉनिटर, आपका जो मदर कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के साथ साथ आपका जो माउस हो गया, माउस के साथ साथ जो आपका इंटरनेट कनेक्टर वगैरह हो गया, ये सब लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है? यूएसबी, यूनिवर्सल बस सर्विस, ठीक है, यूनिवर्सल बस सर्विस। उसके बाद आते हैं एचडीएमआई केबल वगैरह लगाया जाता है। जैसे आपको जैसे प्रोजेक्टर वगैरह में कुछ चीजें दिखाना है, उसके लिए क्या है? एचडीएमआई केबल वगैरह लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया, जो पहला आपका यूनिट है वो समाप्त हो गया। इसमें एक टॉपिक बच गया है, जो अलग अलग जो खोज करता है ना उनके बारे में, कि कौन सा कंपनी को फाउंडर वगैरह है, कंपनी का फाउंडर वगैरह है, उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक बच गया है। उसको देखते हैं अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें कंबाइन करके, जो आपका क्या बोलते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस जब पढ़ेंगे उसमें हम इसको कंबाइन कर लेंगे।
ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्या करिए, प्रेस करिए कि आपकी जैसे हमारा वीडियो डालता है आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल में, तो आपको जो नोटिफिकेशन वो है प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ जो नवागढ़ ब्लॉक के आसपास के जो लोग हैं, बच्चे हैं जो चाहे अमीन पटवारी या फिर व्यापम के किसी एग्जाम या पीएससी के एग्जाम का कोई तैयारी कर रहे होंगे, तो हम हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। हम हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो कहाँ है, नवागढ़ में है। ठीक, थैंक यू सो मच।